इंग्लिश ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश के लिए आज ही सब्सक्राइब करें। चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। हमारे सामने अंग्रेजी व्याकरण की किताब का एक पन्ना है और ये एक ऐसे शब्द के बारे में है जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं पर शायद उसकी पूरी ताकत को नहीं समझते। वो शब्द है कुड। कुड, हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प शब्द है। हम में से ज्यादातर लोगों ने स्कूल में सीखा है कि कुड कैन का पास्ट टेंस होता है। आई कैन डू इट का पास्ट आई कुड डू इट। लेकिन ये तो मतलब कहानी की बस शुरुआत है। बिल्कुल, ये तो पहला लेयर है बस। आज हम इसी कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करेंगे और कुड हैव के जो छिपे हुए मतलब हैं उनको समझेंगे। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि कुड सिर्फ ग्रामर का नियम नहीं है, ये एक सामाजिक टूल है। इसका सही इस्तेमाल आपकी बातचीत को ज़्यादा असरदार बना सकता है। अच्छा, हाँ, सबसे पहली और सबसे आम बात तो वही है कैन का पास्ट। जैसे किताब में लिखा है आई कैन हियर समथिंग, यानी मैं कुछ सुन सकता हूँ। ये अभी की बात है। लेकिन अगर आप कल की बात करें तो कहेंगे आई कुड हियर समथिंग। मैं कुछ सुन सकता था। हाँ, ये तो सीधा साधा है, इसमें कोई उलझन नहीं है। नहीं है। लेकिन उलझन तब शुरू होती है जब लोग इसे आज के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई दोस्त पूछता है आज शाम क्या करें, और जवाब आता है वी कुड गो टू द सिनेमा। यहाँ इसका क्या मतलब है? क्या हम पक्का नहीं है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। इसमें अनिश्चितता तो है, पर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। ये सिर्फ अनिश्चितता नहीं बल्कि एक सामाजिक होशियारी है। सामाजिक होशियारी मतलब जब आप कहते हैं वी कैन गो टू द सिनेमा तो ये एक मजबूत बयान लगता है, जैसे आपने फैसला कर लिया है। लेकिन जब आप कहते हैं वी कुड गो तो आप सिर्फ एक सुझाव नहीं दे रहे, आप बातचीत का दरवाजा खोल रहे हैं। अच्छा, आप सामने वाले को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मेरे पास एक आइडिया है पर मैं तुम्हारे आइडिया के लिए भी तैयार हूँ। ये आपको ज्यादा सहयोगी और कम हुक्म चलाने वाला दिखाता है। वाह, तो ये सिर्फ संभावना नहीं बल्कि एक तरह का न्योता है कि आओ मिलकर फैसला करें। ये तो मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो इसका मतलब दफ्तर की मीटिंग में वी कुड ट्राई अ न्यू स्ट्रैटेजी कहना बेहतर है। बिल्कुल, वी कैन ट्राई अ न्यू स्ट्रैटेजी कहने से बेहतर है क्योंकि ये टीम को साथ लेकर चलने वाला लगता है। ये सामने वाले को फैसला लेने की प्रक्रिया में शामिल करने का एक बहुत ही सूक्ष्म तरीका है। अब इसी संभावना वाली बात को अगर हम एक कदम और आगे ले जाएं तो कुड हमें हकीकत से कल्पना की दुनिया में ले जाता है। हाँ, यहीं पर मुझे हमेशा कंफ्यूजन होती है। लोग कहते हैं आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर अ वीक। अब जाहिर है कोई एक हफ्ते तक सो नहीं सकता, तो यहाँ कुड का क्या काम है? यहाँ कुड लॉजिक के लिए नहीं, एहसास की गहराई बताने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये एक अतिशयोक्ति है। हमारी किताब में इसकी बहुत अच्छी तुलना की गई है। पहला वाक्य है आई कैन स्टे विद जूलिया। ठीक है, आई कैन स्टे विद जूलिया। ये एक सीधी, सच्ची, यथार्थवादी बात है, एक विकल्प है जो सच में मौजूद है। बिल्कुल। फिर किताब में दूसरा वाक्य है मे बी आई कुड स्टे विद जूलिया। अच्छा, यहाँ मे बी और कुड दोनों मिलकर इसे कम निश्चित संभावना बना देते हैं। मतलब सोचा जा सकता है पर पक्का नहीं है। सही पकड़ा। और फिर आता है तीसरा वाक्य जो आपकी बात का जवाब है दिस प्लेस इज सो ब्यूटिफुल आई कुड स्टे हियर फॉरएवर। हाँ, क्या कोई हमेशा एक जगह रह सकता है? नहीं, लेकिन ये वाक्य उस जगह की खूबसूरती और वहां रहने की गहरी इच्छा को जाहिर कर रहा है। तो आप कह रही हैं कि कैन हमें हकीकत में रखता है, लेकिन कुड हमें हकीकत से संभावना और संभावना से सीधे कल्पना की उड़ान पर ले जाता है। ये भाषा को सिर्फ जानकारी देने वाले टूल से एहसास जताने वाला टूल बना देता है। वाह, ये कमाल का फर्क है। अच्छा, कुड का एक और इस्तेमाल है जो माइट या मे जैसा लगता है, जैसे द स्टोरी कुड बी ट्रू। ये कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कहानी के सच होने की एक संभावना मौजूद है, भले वो कितनी भी कम क्यों ना हो। आप एक तथ्य नहीं बता रहे हैं, आप एक संभावना जता रहे हैं। जैसे किताब का पूरा वाक्य है द स्टोरी कुड बी ट्रू बट आई डोंट थिंक इट इज। यहाँ बोलने वाला खुद उस पर यकीन नहीं कर रहा, लेकिन वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो। तो ये अपनी बात कहने का एक बहुत सुरक्षित तरीका है जहां आप पूरी तरह से गलत साबित नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। और दूसरा उदाहरण भी ऐसा ही है, शी कुड गेट हियर एट एनी टाइम। मतलब तैयारी रखो, वो कभी भी आ सकती है। यहाँ भी एक अनिश्चितता है, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी है। हाँ, तो कुड का इस्तेमाल आज और आने वाले कल की संभावनाओं के लिए होता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा उलझन तब होती है जब हम गुजरे हुए कल के बारे में सोचते हैं। वो मौके जो चूक गए या वो हादसे जो टल गए।
यहीं पर कुड हैव की एंट्री होती है ना? आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे सेटअप किया है। कुड हैव हमें टाइम मशीन में बिठाकर अतीत में ले जाता है। इसका एक ही मतलब है, अतीत में कुछ होना संभव था पर हुआ नहीं। ये उस रास्ते की बात करता है जो लिया जा सकता था पर लिया नहीं गया। हमारी किताब में वही थकान वाला उदाहरण है, लेकिन पास्ट में। आई वॉज सो टायर्ड आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर अ वीक। मतलब मैं कल इतना थका था कि मुझे लगा मैं 1 हफ्ते तक सो सकता था। जाहिर है मैं सोया नहीं, पर उस पल में ऐसा महसूस हुआ। हाँ, और इसका असली मजा तब आता है जब हम इसे दूसरों से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। मुझे याद है, एक बार मैं एक दोस्त से मिलने में लेट हो गई थी और उसका पहला वाक्य था, यू कुड हैव कॉल्ड। अच्छा, यानी तुम फोन कर सकती थी। कहने को तो ये एक संभावना थी जो अतीत में मौजूद थी, पर उसके लहजे से साफ था कि ये एक शिकायत थी। कुड हैव में ये छिपा हुआ इमोशन इसे बहुत पावरफुल बना देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं बताता, ये एक एहसास भी जताता है। हमारे सोर्स में भी ऐसा ही एक उदाहरण है। Why did you stay at a hotel? You could have stayed with Julia. हाँ, ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, इसमें एक हल्का सा सवाल छिपा है। तुमने होटल में रुककर पैसे क्यों बर्बाद किए, जबकि तुम्हारे पास एक बेहतर विकल्प था? बिल्कुल। इसमें अक्सर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी यानी चूक गए मौके का भाव होता है, और ये सिर्फ अच्छे मौके के लिए ही नहीं, बल्कि बुरी घटनाओं के लिए भी काम करता है, जो होने से रह गई। सही। और ये इसका एक बहुत ही आम इस्तेमाल है। जैसे ये उदाहरण, Dave was lucky. He could have hurt himself when he fell. मतलब डेव की किस्मत अच्छी थी, जब वो गिरा तो उसे चोट लग सकती थी। चोट लगने की पूरी संभावना थी, लेकिन लगी नहीं। और ये सुनकर एक राहत की सांस आती है। हम अक्सर राहत जताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, कोई एक्सीडेंट होते होते बचा हो तो लोग कहते हैं, दैट वाज क्लोज, वी कुड हैव बीन सीरियसली इंजर्ड। हाँ, ये उस बुरी हकीकत की कल्पना है जो बनी नहीं। तो कुड हैव हमें 2 दुनियाएं दिखाता है, एक वो जो हुई और एक वो जो हो सकती थी। ये तो बहुत साफ हो गया। कुड आज और कल की संभावनाओं के लिए है, और कुड हैव गुजरे हुए कल की उन संभावनाओं के लिए जो हकीकत नहीं बनी। अब इसके नेगेटिव रूप को देखते हैं, कुडंट और कुडंट हैव। क्या ये भी उतने ही पेचीदा हैं? नहीं, असल में ये ज्यादा सीधे हैं। कुडंट का मतलब है संभव नहीं है या संभव नहीं था। किताब का उदाहरण देखें। I couldn't live in a big city, I'd hate it. मैं एक बड़े शहर में नहीं रह सकता, मुझे इससे नफरत होगी। हाँ, ये एक सामान्य सैद्धांतिक असंभवता है। मतलब मेरे लिए बड़े शहर में रहना मुमकिन नहीं है, मुझे वहां रहना पसंद नहीं आएगा। ठीक है, ये समझ आया। तो फिर couldn't have का क्या मतलब हुआ? क्या ये could have का ठीक उल्टा है? हाँ, बिल्कुल ठीक उल्टा। जहाँ कुड हैव कहता है कि कुछ संभव था पर हुआ नहीं, वहीं कुडंट हैव कहता है कि कुछ होना संभव ही नहीं था। ये किसी भी तरह की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर देता है। हमारी किताब में इसका एक बहुत ही पॉजिटिव उदाहरण है। वी हैड अ रियली गुड हॉलिडे, इट कुडंट हैव बीन बेटर। यानी हमारी छुट्टियां इतनी अच्छी थीं कि उनसे बेहतर होना नामुमकिन था। ये किसी चीज की तारीफ करने का सबसे मजबूत तरीका है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ये अपनी क्वालिटी के शिखर पर था, ये परफेक्शन को बयां करता है। और दूसरा उदाहरण? दूसरा इस्तेमाल किसी असंभवता पर जोर देने के लिए होता है। जैसे ये उदाहरण, पॉल कुडंट हैव गॉन एनीवे बिकॉज ही वाज इल। अच्छा, मान लीजिए एक ट्रिप कैंसिल हो गई। अब कोई कहे कि पॉल भी उस ट्रिप पर जाने वाला था, तो जवाब में कहा जा सकता है कि अगर ट्रिप कैंसिल ना भी होती तो भी पॉल का जाना असंभव था, क्योंकि वो बीमार था। मतलब उसकी बीमारी ने उसके जाने की हर संभावना को पहले ही खत्म कर दिया था। एग्जैक्टली। तो कुडंट हैव एक तरह से एक मजबूत नहीं है जो अतीत की किसी भी संभावना को पूरी तरह नकार देता है। ये तो काफी सीधा है। हाँ, ये काफी सीधा है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो कुड सिर्फ कैन का पास्ट टेंस नहीं है, ये एक मल्टी टूल है, सुझाव देने के लिए, कल्पना करने के लिए, संभावना जताने के लिए। सही। और कुड हैव एक टाइम मशीन है जो हमें अतीत के उन रास्तों पर ले जाती है जो हमने नहीं चुने। आपने इसे बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया है। और ये सिर्फ एक व्याकरण का नियम नहीं है, ये हमारे सोचने के तरीके को भी दिखाता है। जरा सोचिए, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कुड हैव का इस्तेमाल कितनी बार करते हैं? हाँ, करते तो हैं। अपने अतीत के फैसलों, विकल्पों और शायद अफसोस पर विचार करने के लिए। I could have studied harder. मैं और मेहनत से पढ़ सकता था। We could have won the game. हम मैच जीत सकते थे। ये सभी वाक्य हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जो हो सकती थी पर हुई नहीं। बिल्कुल। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब भाषा सिर्फ जानकारी देने का जरिया नहीं है, ये हमारे विचारों को आकार भी देती है।
कुड हैव जैसे वाक्यांश हमें अतीत का विश्लेषण करने और उससे मतलब निकालने का एक ढाटा देते हैं। हाँ। ये हमें कहानी बनाने में मदद करता है कि चीजें अलग कैसे हो सकती थीं, और यहीं पर सोचने के लिए एक गहरा सवाल पैदा होता है जिसके साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि जिस व्याकरण का हम इस्तेमाल करते हैं वही हमारी जिंदगी की कहानी को देखने का हमारा नजरिया तय करती है? क्या कुड हैव पर बहुत ज्यादा ध्यान देना हमें अतीत में उलझाए रखता है, या ये हमें भविष्य के लिए बेहतर फैसले लेने में मदद करता है? ये बहुत गहरा सवाल। भाषा की ये शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि उन संभावनाओं में छिपी है जो वे हमारे दिमाग में पैदा करते हैं।